हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब, ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहां पर अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 25,000 और उससे ज्यादा तक कमा सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए सिर्फ दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल और दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आप तैयार हैं और अगर आपके पास और आगे पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है तो इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद आप अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ ही अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीपीओ और केपीओ इंडस्ट्री के बारे में। तो आज का वीडियो बेस्ड है कि बीपीओ या केपीओ में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे आप उनका जवाब दे सकते हैं। अगर आप अच्छा बोल पाते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपकी भाषा पे मजबूत पकड़ है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई स्थानीय भाषा, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ये लगता है कि बीपीओ में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनको अंग्रेजी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग प्रकार के बीपीओ होते हैं जो अलग अलग तरह के नीड को कैटर करते हैं। पर यह बात बिल्कुल सच है कि अगर आप इंटरनेशनल बीपीओज केपीओज में काम करके अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन से वो सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं जब आप बीपीओ इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है आपके बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक बहुत ही बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो हर किस्म के जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है। यहाँ पर अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस होना चाहिए वो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि सामने वाला आपका इंट्रोडक्शन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। जी हाँ, इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सारी क्वालिटीज, एबिलिटीज, जॉब और डिजिग्नेशन के हिसाब से उसको फॉर्म करें, फ्रेम करें और अपने आंसर को डिलीवर करें। अब आप बीपीओ इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो सवाल आ सकता है वो ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट बीपीओ एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात तो आपको बीपीओ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बीपीओ केपीओ क्या होता है, बीपीओ केपीओ में क्या फर्क होता है, बीपीओ कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये कंप्राइज करता है फ्रंट ऑफिस कस्टमर सर्विसेज जैसे कि टेक सपोर्ट, बैक ऑफिस बिजनेस फंक्शन जहां पर बिलिंग होती है, ईमेल होता है। यहाँ पर जब भी कंपनी प्लान करती है कॉस्ट इफेक्टिवली अपने नॉन कोर वर्क को एक्सपर्ट के थ्रू कैरी आउट करने के लिए, तब वो आउटसोर्स करती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के थ्रू। Why do you want to join a BPO? आप BPO क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसमें आप चाहें तो जो आपकी दिली इच्छा है उसके बारे में भी बता सकते हैं या चाहें तो अपने आंसर को खूबसूरती से फ्रेम करके बता सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है, आगे आपको कमाई का कोई साधन नहीं दिख रहा है और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि यू फील दैट यू आर वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू सी योर सेल्फ dwelling in a BPO industry. यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि as technology is evolving and this is the industry which needs minimum requirement and we get a good salary package, I feel that BPO is suitable for me. आप ये भी बोल सकते हैं कि BPO companies are getting exposed to new work opportunities and projects. So as a fresher, I like to join BPO and ITS industry, which will help me to boost my skill and become doubly more productive in the long run. आप ये भी बोल सकते हैं कि there is a scope for learning on the job and this job is tremendous.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको आपकी क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटीज हैं, उसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू। यहाँ पर बिल्कुल पीछे ना हटे अपनी खूबियों को गिनाने में। ऐसे एग्जाम्पल्स दें स्टार टेक्निक के माध्यम से, जहां पर आप सिचुएशन, टास्क, एक्शन और क्या रिजल्ट रहा, इसके बारे में आप बखूबी बता पाए। साथ ही आप ये भी बोल सकते हैं कि सर, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस प्रेस्टिजियस बीपीओ, I think that by using my skills and knowledge, I will play an important role in the growth of the company. Also, I'm a quick learner and very honest with my work. Definitely, this will help me out to be an asset for this company. इस तरीके के आप कई सारे और आंसर्स को अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। अब जब आप बीपीओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर आउटसोर्सिंग। इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू एसेस करना चाह रहा है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बीपीओ सेक्टर। यहाँ पर यू नीड टू मेंशन दैट एनी प्रोजेक्ट और टास्क दैट इज अलॉटेड आउटसाइड द कंट्री is referred to as offshore outsourcing, और जहां पर कुछ भी आउटसोर्स हो रहा है टू अ नियर बाय कंट्री, इट इज नोन एज ऑनशोर आउटसोर्सिंग। आप बीपीओ में वॉइस प्रोसेस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेस। यहाँ पर हम बताते हैं इनबाउंड वॉइस प्रोसेस के बारे में कि सर, इट इज कंडक्टेड बाय एन इनबाउंड कॉल सेंटर। इट डील्स इन अटेंडिंग कस्टमर कॉल्स, सर्विसेज दैट इंक्लूड टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट, complaint registration, reservation, etc., which are offered on call. So these are all inbound calls. Now, what is outbound voice process? So outbound voice processes are conducted by outbound call centers. Here, callers dial the customer, and motive of these call is to market products and services of a company. So the main objective is customer acquisition and lead generation. Why do you want this job, या फिर why do you want to join BPO sector? आंसर आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने इंटर्नशिप या कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर, एज आई हैव डन माय इंटर्नशिप विद विप्रो बीपीओ while still I was in college, I did a small stint at Sutherland BPO for 5 months, and also I feel that I'm good in my communication skill. तो ये काफी सारे ऐसे रीजंस होंगे जो बैकअप करेंगे आपके आंसर्स को। यहाँ पर आप बिल्कुल सूटेबल फिट दिखते हैं एक बीपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप भी है और वो भी एक बीपीओ का। अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यू फील दैट यू आर वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन स्किल, यू आर अ क्विक लर्नर, एंड दैट इज द रीजन यू थिंक दैट यू आर सूटेबल फॉर अ बीपीओ इंडस्ट्री। यहाँ पर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात जरूर करें, क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्री में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जब आप बीपीओ में अप्लाई करते हैं, तो आपको रात दिन हर वक्त काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। रोटेशनल शिफ्ट हो सकते हैं, नाइट शिफ्ट हो सकते हैं, आपको कहीं की भी लोकेशन मिल सकती है, और आजकल बॉन्ड भी साइन करवाने लगे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है इज इट ओके फॉर यू टू साइन अ बॉन्ड, तो बिल्कुल मना मत कीजिए। ये अमाउंट, ये जो बॉन्ड होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है जिससे कि आप कंपनी पे स्टिक करके कम से कम कुछ साल जरूर निकालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रेशर्स बीपीओ ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर सवाल है वुड रीलोकेशन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो वहां पर भी बिल्कुल बोलें कि नो सर, आई एम विलिंग टू रीलोकेट, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब की जरूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछता है। जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपके मन में जो भी सवाल है उसको आप तुरंत रिक्रूटर से पूछ सकते हैं। सवाल संजीदा होना चाहिए। सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर, मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको उसके लिए थॉरो रिसर्च कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आप बीपीओ इंटरव्यू में जो सवाल आपसे छूट गए हैं, जिनका जवाब आप नहीं दे पाए हो, उनके बारे में बिल्कुल पूछ सकते हो। या फिर आप पूछ सकते हो कि सर, व्हाट डिड यू डू बिफोर यू वर एट द कंपनी। अगर आपको लग रहा है कि रिक्रूटर कूल है, तो उससे आप उनके करियर के बारे में भी पूछ सकते हो।
So clearly BPO jobs are very much in demand. This is most preferred job by the graduates, and in order to stand out from competition you have to tactfully answer every question of a job interview. So preparation is the key to success. Don't forget to prepare all your answers in advance. Be honest, be focused, and do prepare all your answers. So that's all for today. Thank you so much for watching Fresh Learning Academy. Hope this will help you out to crack your next BPO interview.